when we come to these meetings, we talk about our daily day-to-day life. और जब हम इन सभाओं में आते हैं तो हम अपने रोजमर्रा के दिन में जो हमारा काम रहता है उसके विषय में हम बात करते हैं। So we every day we have to walk with the Lord, and every day we face a lot of opposition from our own selfish desires. और रोज हर दिन हम प्रभु के साथ में हमारी संगति होती है और हम हमारे ही जो अभिलाषा हैं उनके कारण जो हमारा विरोध होता है उससे भी हम संघर्ष चलता है। Every day there are so many temptations. और हर दिन बहुत सारे प्रलोभन होते हैं। Temptations to our own will, and sometimes to get a lot of discouragement. और कई बार ये ऐसी प्रलोभन की हम अपनी इच्छा पूरी करें और कई बार ऐसे प्रलोभन की हम निराश हो जाए। But God has not left us alone. He has given us the Holy Spirit. और परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है, उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिया है। And the more we obey the Holy Spirit, the stronger we get. और जितना अधिक हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुनकर उसे मानेंगे उतना ही मजबूत हम बनेंगे। And he is there to help us in all our troubles and problems in life. और वही है, पवित्र आत्मा ही है जो हमारे जीवन के हर एक संघर्ष में, परेशानी में और प्रलोभन में हमारे साथ रहता है। So all these ordinary problems that we face every day are the source of our spiritual growth. और ये हर दिन जो हम तकलीफों का सामना करते हैं हमारे जीवन के अंदर, वही हमारी आत्मिक उन्नति का कारण होता है। All the uncertainties of life, there we can have faith in God and we can grow in faith. और जितना हमारे जीवन में अनिश्चितताएं हैं, उसी से हमारा जो परमेश्वर में विश्वास है वो बढ़ता है। And then our joy and peace and character also will grow. और हमारा जो आनंद है, हमारी शांति है और प्रभु के अंदर जो हमारा चरित्र है वो भी बढ़ता है। That is why we must always ask the beginning of the day, Lord, I want to walk in the Holy Spirit and listen to the Holy Spirit. और इसलिए हमें अपने दिन की शुरुआत से ही परमेश्वर को बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा की बात को सुनना है और उसके अनुसार चलना है। And the Holy Spirit, God, when we are more alert, Holy Spirit will speak to us, and then we can listen to do the will of God. और जितना अधिक हम सावधान रहेंगे और ध्यान से सुनेंगे, पवित्र आत्मा से बात करेंगे कि हम उनकी आवाज को सुनकर उसे मान सके। Galatians chapter 5 verse 16. गलातियों 5 उसका 16वां अध्याय निकालेंगे। Says, but I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। So when we are walking, obeying the Holy Spirit and being listening to the Holy Spirit and doing what the Holy Spirit says, the desires of the flesh, we will not do our selfish desires. और जितना हम पवित्र आत्मा को सुनेंगे और पवित्र आत्मा की बात को मानेंगे तो हमारी जो खुद की इच्छाएं हैं और हमारी अभिलाषाएं हम उनको पूरा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। Here we are in the middle, and the Holy Spirit is urging us and wanting us to help us, and there our selfish desire is wanting to do the opposite of what the Holy Spirit wants us to do. और हम जैसे मान लीजिए हम बीच में हैं और एक तरफ से पवित्र आत्मा हमें कह रहे हैं, हमारे साथ है, हमारे हर एक जितनी प्रलोभन है वो हमारी सहायता करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो खुद की इच्छा है वो हमें प्रोत्साहित करती हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरी करें, पवित्र आत्मा की बात को ना सुने। Suppose you have to get up at 7 o'clock in the morning. और मान लीजिए कि आप सुबह 7 बजे उठे। Now the flesh is saying, keep on sleeping, keep on sleeping. We want like to sleep. और जो हमारी देह है वो हमसे, हमारी जो बॉडी है वो हमसे बार बार कह रही है कि बस सोते रहो, बाद में उठना। The Holy Spirit is telling us, get up, pray to God, read the word, start your work. और पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि खड़े हो जाओ, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो और अपना जो काम है उसे शुरू करो। Now there is a big tug of war going on. The flesh is pulling us one side, and the Holy Spirit is urging us to come towards God. और यहाँ पर एक युद्ध की तरह चलता है कि पवित्र आत्मा हमसे परमेश्वर की बात को करने का कह रही है, और हमारी जो खुद की बॉडी है, हमारी देह है, वो हमसे अपनी इच्छा पूरी करने को बोल रहा है। And we have to decide. और फिर हमारे पास हमें अब निर्णय लेना है। So if we decide for the Holy Spirit will help us. और अगर हम पवित्र आत्मा की हम चुनेंगे कि हम पवित्र आत्मा की बात माने तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा। There's a brother called C.T. Studd who said that when he was to get up in the morning and pray, his body itself tells him go to sleep.
और एक भाई थे सीटी स्टड करके, वो कहते हैं कि जब वो सुबह जब वो रात को सोते थे सुबह उठते थे तो उनको उठने की इच्छा नहीं होती थी। But then he said, God told him, now you at least put one leg out of the bed. I'll help you to put out the other leg also. और फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि तुम कम से कम एक पैर को अपने बिस्तर से बाहर निकालो, तो दूसरे पैर को बाहर निकालने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। And then we find that suddenly we get the strength and we do the right thing according to the leading of the Spirit. और फिर हमें ताकत मिलती है, सामर्थ मिलती है कि पवित्र आत्मा की, कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सकें। And before we were born again, there was a law in our life. और जब हमारा नया जन्म हुआ उससे पहले हमारे जीवन के अंदर एक नियम था। That the law was that we wanted to do the right thing. और वो नियम ये था कि हमारी इच्छा तो होती थी कि हम सही काम करें, But the law only gave us instructions, but could not help us at all. पर जो नियम है वो हमें सिर्फ आज्ञा देता था, हमारी मदद नहीं करता था। But the Holy Spirit comes, He tells us the right thing and gives us the power also to do the right thing. पर जब पवित्र आत्मा है तो उसने हमें सही करने का बोला भी और उसके साथ मदद भी करी। For example, when we have to say apologize and say sorry to somebody, और मान लीजिए कि जब हमें किसी से माफी मांगना होता है या किसी को सॉरी बोलना होता है, we know we have done wrong और हमें पता है कि हमने गलत किया है, and we want to say sorry, और हमें कहना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, and we want to say also. और हम चाहते भी हैं कि हम सॉरी बोलें, But there is a big pride inside, पर हमारे अंदर बहुत बड़ा एक घमंड है, and we are unable to say sorry because of our pride. और हम सॉरी नहीं बोल पाते हैं क्योंकि हमारा जो घमंड है वो हमें रोकता है। But when we are born again, we turn to the Lord. The Holy Spirit shows us how big sinners we are, how much Jesus died for us, and when we acknowledge that, the power of God comes into our life, and we can quickly humble ourselves. और जब हमारा नया जन्म होता है तब हमें पता लगता है कि हमारे पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस उठाया, वो हमारे लिए मरे, और जब हम प्रभु की तरफ मुड़ते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, वो हमें हमारी मदद करता है। So we'll set right everything that is in our life by the power of the Spirit. और फिर हम अपने जीवन में जो भी गलत बातें थी उनको सही करने लगते पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। But we don't listen to the Holy Spirit, then our life will be full of sin. और अगर हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरीके से पाप से भर जाएगा। Verse 19 says, now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality. और 19वें वचन में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन। If we are not listening to the Holy Spirit and we do what we like, then all these immorality things keep on coming first in our life. और अगर हम अपनी इच्छा को पूरी करते रहे, पवित्र आत्मा की बात नहीं सुनी, तो जितने भी यहाँ पर पाप लिखे हैं, जितनी भी व्यभिचार है, वो सब हमारे अंदर आते जाएगा। We like to see the movies and the videos and the dirty YouTube pictures, everything will come. और जितनी भी हमारी जो मूवीज हैं, पिक्चर देखने की जो इच्छा होती है, फिल्म देखने की, गाने सुनने की, और जितनी गंदी चीज देखने की इच्छा होती है, वो सब आने लग जाएगी। They will all come into our mind and also will sit in our heart and our attitudes. और वही हमारे फिर मन में आने लगेगा, हमारे दिमाग में आने लगेगा, वही हमारे जो चरित्र है उसमें भी बस जाएगा। Then they will control us. और फिर वही चीजें हमारे ऊपर नियंत्रण रखेगी। And this the Apostle Paul is speaking to believers. और ये प्रेरित पौलुस जो हैं वो विश्वासियों से बोल रहे हैं। That if we are not careful, we'll also fall into all these sexual sins. और अगर हम सतर्क नहीं रहे तो हम भी ये जितने भी लैंगिक पाप है उन सब में गिर जाएंगे। The Holy Spirit tells us to run away from all sexual immorality. और पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि हमें जितने भी ये लैंगिक गंदे पाप हैं उनसे दूर भागना है। It says flee from youthful lust. 2 Timothy chapter 2 verse 22. और दूसरा तिमुथियुस 2 उसका 22 में लिखा है कि जितना भी व्यभिचार है और शरीर जो जवानी की अभिलाषा है उनसे दूर भागना है। That means we must say, no, I will not see these programs and these YouTube videos. Nothing, I will not see it. I'll run away from it. और हमें कहना है कि मैं जितने भी टीवी के जो प्रोग्राम्स हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस हैं, मुझे ये नहीं देखना, मुझे दूर भागना है। So that is the Holy Spirit telling you, run away. और वही पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि दूर भागो। And then when we listen to the Holy Spirit, we find that these things will not tempt us.
और फिर जब हम पवित्र आत्मा की बात सुनेंगे तो हम देखेंगे कि फिर हमें जो अभिलाषा है वो हमें प्रलोभन में नहीं डाल रही है। But if we don't listen to it and we say, okay, then we find that we are falling into all sort of sexual sins. और अगर हम पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनेंगे और कहते रहेंगे कि हाँ ठीक है, तो हम जितने भी पाप हैं उन सब में गिर जाएंगे। Our minds and our dreams also will become very bad. और हमारा जो दिमाग है और जो हमारी जो सपने हैं जो हम देखते हैं वो भी बहुत गंदे हो जाएंगे। Verse 20 says, then there will be idolatry. और फिर यहाँ पर 20वें वचन में लिखा है मूर्ति पूजा। What is idolatry? और मूर्ति पूजा का क्या अर्थ है? Admiring and worshipping anything other than God. और हर एक वो चीज जो परमेश्वर नहीं है उसको सराहना। We can admire a beautiful face, admire people who are rich, admire people who are famous. और हम उन लोगों की तारीफ कर सकते हैं जो अच्छा दिखते हैं या फिर जो बहुत पैसा जिनके पास है या फिर जो बहुत फेमस है। And we may want a lot of money and to become rich. That is all idolatry. और हम बहुत अमीर बनना चाहते हैं, हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, यही सब मूर्ति पूजा है। So that will then occupy our thoughts instead of God occupying our thoughts. और यही जब हमारे दिमाग को नियंत्रण करने लगता है, ना कि परमेश्वर। That is why then all these thoughts will come to our mind, and instead of God being glorifying God, we will start thinking about these things in our mind, and then we will start worshipping them and running after them. और फिर हम परमेश्वर की आराधना करने के बजाय इन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं और इन्हीं चीजों की आराधना करने लगते हैं। And then it comes sorcery. और फिर यहाँ पर आगे लिखा है टोना। Tona means something that deceives other people. और जो टोना है इसका अर्थ यह है कि हम किसी दूसरे को धोखा देना। That means to show to other people that we are somebody nice rather than our true self. और ये दिखाना दूसरों को कि हम कुछ अच्छे हैं बल्कि हमारा जो असत्य है वो नहीं है। You know all these people who do a lot of magic. और हम सभी जानते हैं वो उन लोगों को जो मैजिक करते हैं। They show that they are wonderful people. They can do so many miraculous things for nothing. वो बहुत सारे जादू दिखाते हैं, उन लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, पर उसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। And all the people are very much surprised and saying, "You're such a great man." और बहुत सारे लोग उन्हें देखकर सोचते हैं कि ये तो बहुत कुछ अच्छा आदमी है। So we also must not give an impression that we are somebody great when we are not the true person like that. और हमें भी वो दूसरों को वैसा कुछ बड़ा नहीं दिखाना चाहिए अगर हमारे अंदर वो सच्चाई नहीं है तो। We must not boast about ourselves. और हमें अपने खुद के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। We must be humble in the heart. हमें अपने हृदय में मन से हमें नम्र होना है। So, and then it comes to the other sins like enmities, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions. और फिर यहाँ पर और भी पाप लिखे हैं, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। So all this type of behavior comes when we listen to our selfish desires. और ये जितने भी जो व्यवहार है ये हमारे अंदर तब आता है जब हम अपनी ही इच्छा को सुनते हैं। That is why many believers they behave like that because they are not they're listening to the Holy Spirit. They are listening to their own selfish desires. और यही अधिकतर विश्वासियों की हालत है क्योंकि वो अपनी इच्छा को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुन रहे। They make groups within the church. और उन्होंने कलीसिया के अंदर ही अपने ग्रुप्स बना लिए हैं। And then there is, this says 21, envying, drunkenness, carousing, and things like these. और फिर यहाँ पर 21वें वचन में लिखा है, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। Among believers, all these things are so common. और अब जो विश्वासी हैं उनके अंदर ये सब बातें बहुत ही आम हैं। There was some godly man who said there is so much immorality among Pentecostals. और एक बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि जो पेंटिकॉस्टल चर्च है उनके अंदर बीच में बहुत ज्यादा व्यभिचार है। We see among believers always quarreling, fighting, doing so many things. और जितने भी विश्वासी हैं वो हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे की चुगली करते रहते हैं। And fighting for money, fighting for position. और पैसों के लिए झगड़ते हैं और अच्छे पद के लिए झगड़ते हैं। Just like the politicians in the world and the people of this world. और वे उसी प्रकार से जैसे संसार के जो राजनेता हैं वो लोग झगड़ते हैं।
So then there is no difference almost between, only thing difference is that we are singing the songs of Jesus and praising the Lord, but behaving just like the people of this world. और वो उनके अंदर और जो इस संसार के लोग हैं उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। वो सिर्फ इतना अंतर है कि वो अपने मुंह से यीशु मसीह की आराधना करते हैं, पर उनके काम वैसे ही हैं। The Apostle Paul says, if you are not listening to the Holy Spirit and not obeying the Holy Spirit every day, you will also become like that. और इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि अगर तुम पवित्र आत्मा की बात को नहीं सुनते हो तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। In verse 21 it says that, towards the end it says, of these of which I forewarned you, and I forewarned you that those who practice these things shall not inherit the kingdom of God. और फिर 21वें वचन में लिखा है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस न होंगे। Yes, we can come to CFC, we can come to and go for all the conferences, meetings, and do all these things, but we are practicing these things, you will not enter heaven at all. और हाँ, हम इस CFC कलीसिया में हो सकता है हम आ रहे हों, बहुत सारी जो आराधनाएं सभाएं होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उसको भी अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं, पर अगर हमारे जीवन के अंदर ये सारे काम हैं तो हम स्वर्ग में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। And all sorts of secret sins will be there in our life. और अगर हमारे जीवन के अंदर वो सारे गुप्त पाप हैं तो And they're all fighting, quarreling in the house, in the church, and the office, everywhere fighting, quarreling. और हर जगह फिर हम घर पे, ऑफिस में, कलीसिया के अंदर लड़ते झगड़ते रहेंगे। Instead of peace coming to our life, is always fighting, quarreling. और जो हमारे मन में शांति आने के बजाय हम दिन भर लड़ते झगड़ते रहेंगे। And I think in 2 Timothy, the Apostle Paul told Timothy, the Lord's bond servant should never quarrel. दूसरा तिमुथियुस में पौलुस प्रेरित ने तिमुथी से कहा था कि परमेश्वर चाहता है कि उनका जो सेवक है वो कभी भी किसी से लड़े ना। 2 Timothy chapter 2 verse 24. दूसरा तिमुथियुस 2 उसका 24वां अध्याय। But the Lord's bond servant must not quarrel, but be quarrelsome, but be kind to all, able to teach, patient when wrong. 24वें अध्याय में, और प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। Yes, people in this world can quarrel, let them quarrel, but we must not quarrel, but always talk patiently and kindly in every situation. और इस संसार के लोग हो सकता है झगड़ रहे हों या फिर अच्छे से बात नहीं करते हो, पर हमें वैसा नहीं करना है। हमें सब बातों में शांति रखना है, धीरज रखना है, सभी से नम्रता और दीनता के साथ बात करनी है। This the Holy Spirit will teach us wonderfully through all the problems and situations of life. और ये पवित्र आत्मा हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जीवन की जितनी भी परेशानी है और तकलीफें हैं उनके द्वारा हमें सिखा सकता है। Because if we fall into this, we will not enter the kingdom of God. और क्योंकि अगर हम इन पापों में गिर गए तो हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। If our minds are getting all filthy thoughts and thinking all dirty dreams, we ask God, Lord, please help us to run away from it. और अगर आपके दिमाग में, मन में वही सारे बुरे विचार आ रहे हैं, गंदी बातें आ रही हैं, वे विचार के पाप आ रहे हैं, तो हमें परमेश्वर से बोलना चाहिए कि प्रभु मुझे बचाइए, मैं इससे दूर भागना चाहता हूँ। I don't want to love all the things of this world and the food and the lot of money and keep on making money and think about money all the time. That is idolatry. और प्रभु मैं इस संसार की चीजों के बारे में हर समय नहीं सोचना चाहता, ना कि पैसे बनाने के बारे में और पैसा का प्रेम, मुझे इन सब से दूर भागना है। I don't want to fight with people and quarrel with people in the church or anywhere else. और मुझे लोगों से और अपने जिन लोगों से मिलता हूँ, ना तो मुझे कलीसिया के अंदर और ना बाहर किसी से भी लड़ाई झगड़ा करना है। I want to listen to the Holy Spirit. और मुझे पवित्र आत्मा की बात को सुनना है। And He will tell me what to do. और वो हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। He will tell you, listen to what would Jesus do if He was in your situation. और फिर पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि हमें बताएगा कि यीशु मसीह उस परिस्थिति में क्या करते जिस परिस्थिति में तुम हो। Last Sunday we saw in 1 John chapter 2 verse 6 is that those who say that they abide in must walk as the same manner as He walked.
और हमने रविवार को देखा था पहला यूहन्ना 2 उसका 6 में कि जैसे हम कहते हैं कि हम प्रभु के साथ चलते, वैसे ही हमें वो करना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह करते थे। But I should live every day in my life as Jesus lived. और हमें उसी प्रकार हर दिन जीना है जैसे यीशु मसीह जीते थे। And for that, I have to say, Lord, in this situation, what shall I do? और फिर हमें फिर अगर ऐसा जीना है तो हमें हर परिस्थिति में कहना होगा कि प्रभु आप अगर यहाँ पर होते तो कैसे व्यवहार करते। We are so prone to do what we like. और हम इतना ज्यादा अब खुद की इच्छा को बहुत ज्यादा हमारा मन रहता है कि हम अपनी ही इच्छा को पूरी करें। To learn these lessons to please God and to please the Holy Spirit is difficult for us. और इन सारी जो विषय हैं इनको सीखने के लिए कि हम पवित्र आत्मा को खुश करें, परमेश्वर को खुश करें, बहुत ही कठिन है। The more we keep on obeying the Lord, the easier and easier it becomes. और जितना अधिक हम परमेश्वर की बात को मानेंगे उतना ही सरल ये चीजें होती जाएंगी। And then we will find that the character, the fruit of the Spirit will be made, will manifest in our character. और फिर हम देखेंगे कि जब हम प्रभु की बात को सुनेंगे तो जो पवित्र आत्मा के फल हैं वो हमारे चरित्र के अंदर आने लगेंगे। We start obeying God, suddenly we find that we have so much of joy and so much of peace, and we talk gently and kindly. God gives it to us as a gift. और जब हम परमेश्वर की बात को सुनेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु की जो शांति है और जो धीरज है हमारे अंदर आएगा और हम लोगों से अच्छे से नम्रता के साथ बात करने लगेंगे। I've got so much of self-control now. और अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा जो है सहन शक्ति आ गई है। I got self-control over eating. और मैं खुद के ऊपर नियंत्रण कर पाता हूँ अपने खाने के विषय में। Self-control in the matter of sleeping. और सोने के विषय में मैं बहुत ज्यादा नियंत्रण रख पाता हूँ। Self-control as far as talking is concerned. और जितना मैं लोगों से बात करता हूँ उसमें मेरा नियंत्रण होता है। And self-control over sexual things also. और जो लैंगिक चीजें हैं उनमें भी मेरा नियंत्रण होता है। Holy Spirit, we are controlled by the Holy Spirit. और अब हम पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रण में होते हैं। The Holy Spirit controls us and takes us to do the things that are good and profitable in the eyes of God. और पवित्र आत्मा हमें वो करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो परमेश्वर की नजरों में अच्छा है और उपयोगी है। Verse 23 says we become gentle. और जो 23वां वचन है उसमें लिखा है हम नम्र होते हैं। Opposite that, we have become so rough. और नम्रता का जो उल्टा है वो होता है कि हम बहुत ज्यादा कठोर थे। We are all by nature very rough. और हम साधारण तौर पर हमारा जो व्यवहार था वो बहुत ही कठोर था। Especially at home. और खास तौर पर घर पर। So the Lord will teach us how to speak more gently. और परमेश्वर हमें सिखाएगा कि हमें कैसे और ज्यादा नम्रता के साथ बात करनी चाहिए। So Jesus said, learn from me, I am gentle in heart. और यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन से नम्र और दीन हूँ। The Holy Spirit is there in our lives and He will teach us. और पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, वो हमें सिखाएगा। Jesus said, come to me. और यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पास आओ। Then how do we come to Jesus? पर हम प्रभु के पास कैसे जाएं? He is the Holy Spirit. So God is Jesus, the Holy Spirit, which is the Jesus and the Holy Spirit are one. और जो पवित्र आत्मा है वो हमें लेकर जाएगा क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु मसीह एक ही है। So when there is a problem in my life, I should say, Lord, what shall I do now? The Holy Spirit will tell us, no, do like this. Don't say it. Just keep quiet. और जब मेरे जीवन में कोई अगर तकलीफ आएगी तो मैं पवित्र आत्मा से कहूंगा कि प्रभु मुझे अभी क्या करना है बताइए, और प्रभु हमें गाइड करेंगे। And when you're thinking something bad, the Holy Spirit said, don't think like that. और जब हम कोई गलत चीज को सोच रहे हैं तो पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि ऐसा मत सोचो। Or we are getting very anxious and said, don't worry, I'm there to help you. Trust in me. और जब हम बहुत ज्यादा चिंता करने लगेंगे तो पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। And the Holy Spirit gives us the power where the law did not have any power. और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है, पर जब नियम था वो हमें सामर्थ नहीं देता था। And the Holy Spirit helps us to kill the desires of our selfish desires.
और पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है कि हम अपनी जो खुद की इच्छा है उसको मार सकें। Verse 24 says, those who belong to Jesus Christ, Christ Jesus, have crucified the flesh with its passions and desires. और 24वें वचन में लिखा, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। So we have got a lot of passions and desires, each one of us. और हम सभी के अंदर बहुत ज्यादा अभिलाषाएं हैं, लालसाएं हैं। Passions to talk, passions for sex, passions for eating, passions for sleeping, passions for making money. और अब बहुत ज्यादा लालसाएं हैं कि हम बात करें, पैसा कमाएं, लैंगिक पाप और बहुत सारी जो दूसरी हमारे अंदर अभिलाषाएं हैं। But when we are filled with the Holy Spirit, every day we obey the Spirit. The Holy Spirit controls us, helps us to say no. और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है कि हम जो हमारी खुद की इच्छा है उनको मना कर सकें। Because when we obey these passions and desires, what we like, then we will fall into sin. और क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाओं को, हमारी लालसाओं को पूरी करने लगेंगे तो हम सारे पापों में गिर जाएंगे। For example, to backbite and to gossip and chit chat. और उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि किसी की बुराई करना, उनके पीठ के पीछे उनकी बातें करना या फिर चुगली करना। So that is, we like to, especially women like to do all that. और हम सभी की ऐसी इच्छा होती है, खास तौर पर जो महिलाएं होती हैं उनको यह आदत होती है। So the Holy Spirit will help us to control our tongue. पर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम हमारी जुबान पर हमारा नियंत्रण हो। He will tell you, now please speak less, control your tongue. Don't ask all these questions. और पवित्र आत्मा हमसे कहेगा कि कम बोलो और ये जितने भी सवाल कर रहे हो ये ऐसा इसे कम कर दो। Pray in the Spirit, pray for them. और पवित्र आत्मा में उनके लिए प्रार्थना करो। And don't speak evil about anybody, but speak good. और किसी के विषय में भी बुरा मत कहो, उनके बारे में बुरा नहीं सोचना है। So then the Holy Spirit will help us to control all these evil desires in our life, and then we will only talk as Jesus talked and Jesus thought. और फिर पवित्र आत्मा हमारी मदद करेगा कि हम उसी प्रकार सोचें जैसा यीशु मसीह सोचते थे और उसी प्रकार बोलें जैसा यीशु मसीह बोलते थे। And as we obey the Holy Spirit, more and more we receive the Holy Spirit, and more power we get. और जितना अधिक हम प्रभु की बात को मानेंगे उतना अधिक पवित्र आत्मा से हम भरेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा। And God will give us different tests in our own life which we can overcome. और परमेश्वर हमें हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं वो लेकर आएगा ताकि उन परीक्षाओं में हम पास हो सके। So that other people will also see the nature of Christ in us. और ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो देख सकें। And that is the most important thing as God is और concerned, that we get the nature of Christ. और जितना हम प्रभु की नजरों से देखें तो प्रभु सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर हमारे विषय में चिंता करते कि हमारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव है। We may not have a big job, we may not have much money or fame, but we have the nature of Christ. That is the most important thing. और भले ही हमें बहुत बड़ी नौकरी ना मिले या अच्छा घर ना मिले या कुछ अच्छा काम ना मिले, पर हम बहुत ज्यादा फेमस भी ना हो, पर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ जाए। So all these small situations that we face every day by day in our homes, in our workplace, and in the church, and dealing other people, these are the ones that help us spiritually grow and become Christ-like and get the fruit of the Spirit. और जब जितना अधिक हम हमारे जीवन के हर एक दिन में हमारे जहाँ हम काम करते हैं, घर पर, कलीसिया में जो परिस्थितियां रहती हैं उसमें ही हमें परमेश्वर सिखाएंगे कि हमें कैसे व्यवहार करना है। That is why it's very important. Our everyday life is very important in the eyes of God. और इसलिए हमारे जीवन का हर एक दिन परमेश्वर की नजरों में बहुत कीमती है। Don't waste your troubles. और आपने हमारे जो परेशानी है उनको हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना है। Through these troubles, we can become more Christ-like. और यही जो परेशानियां हमारे जीवन के अंदर आ रही हैं, इसी से हम यीशु मसीह की तरह बनेंगे। Then these are the true spiritual riches. और यही सच्चे आत्मिक धन है। And then we become very close to God. और फिर हम प्रभु के बहुत ही नजदीक होंगे। And we and God, the Lord have good fellowship. और हमारे और प्रभु यीशु मसीह के बीच में बहुत अच्छी संगति होगी। And God hears our prayers. और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे। And He will speak to us also. और वो हमसे बात भी करेंगे। Today I was reading in the book of Matthew, he's saying many times
many people asked, Jesus told many parables. और मैं आज मत्ती की किताब पढ़ रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग जो है प्रभु से कहते हैं कि आप प्रभु दृष्टांतों में बात करते हैं। And Jesus would not explain these parables to the people outside, but only explain them to the disciples. और प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी जो दृष्टांत है उनको दूसरे लोगों को नहीं समझाया, पर जो उनके जो चेले थे उन्हीं को समझाते थे। We knew these people who are not interested in discipleship and obeying, they just wanted to have more knowledge. So you would not just keep them all puzzled, but explain to the disciples even the silly questions that they asked, you would explain to them. और प्रभु इसलिए नहीं जो आम दूसरे लोग हैं जो प्रभु के डिसाइपल जो चेले नहीं बनना चाहते थे उन्हें नहीं समझाते, क्योंकि वो सिर्फ उन दृष्टांतों को समझकर ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए प्रभु जो चेले थे उनको वो दृष्टांत समझाते। अगर चेले बहुत ही बेकार से सवाल भी अगर पूछते थे तो भी प्रभु उन्हें भी समझाते थे। The Lord sees our heart, whether we really want to obey Him and take up our cross and to humble ourselves, then He will speak to us everything. और अगर प्रभु हमारे हृदय को देखता है, अगर हम प्रभु की बात को सुनना चाहते हैं, अपना क्रूस उठाना चाहते हैं, नम्र होना चाहते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो प्रभु हमसे हर एक चीज के लिए बात करेंगे। If we are interested in only pleasing ourselves and not willing to do the will of the Holy Spirit, then He will not tell us anything. और अगर हम अपनी ही इच्छा को अपने खुद को खुश करने के लिए हम सिर्फ हर एक काम करेंगे, तो वो कभी भी हमसे बात नहीं करेंगे। Joy will not be there, praying and reading the Word of God, that will not speak to us. और अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ रहे हैं तो परमेश्वर हमसे बात नहीं करेंगे। That's why Jesus said, I have come in the volume of the book to do your will. Brother, please repeat. He said, I have come in the volume of your book to do your will. I think in Hebrews chapter 10. इब्रानियों उसके 10वें अध्याय में लिखा है। Chapter 10. Verse 9. 9वें वचन में। And he said, Behold, I have come to do thy will. Do thy will. फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। I and you also should say, Lord, I have come to do your will today. और हमें भी आपको मुझे भी कहना है कि प्रभु मैं आ जाता हूँ कि मैं आपकी इच्छा को पूरी करूं। I don't want to do my will. और प्रभु मैं अपनी इच्छा को नहीं पूरी करना चाहता। And then the Holy Spirit will lead us. और फिर पवित्र आत्मा हमें लेकर जाएंगे। Amen. आमीन। You can hear Brother Rattaswamy share, others will share after that. I thank God for today's encouraging words. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के प्रोत्साहित वचन के लिए। So, Holy Spirit is very important in our life. और पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है। Jesus, John 7:37 to 39, Jesus is telling those who are thirst, come to me. और जो यूहन्ना 7 उसके 37 से 39वें अध्याय तक लिखा है कि जितने प्यासे हैं प्रभु कहते हैं कि वो मेरे पास आए। If you believe me, you will receive the Holy Spirit and rivers of living waters flow from your innermost place. और अगर तुम विश्वास करोगे तो पवित्र आत्मा से तुम्हें मिलेगा और जो जीवन की जल की नदियां हैं वो तुम्हारे अंदर से बह निकलेगी। Then Luke 11:13 says, ask God, God will bless us with Holy Spirit. और लूका 11 उसके 13वें अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर से मांगो तो वो हमें पवित्र आत्मा से भरेगा। If we don't have the Spirit of God, we are not of God. और अगर हमें पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो हम परमेश्वर के नहीं हैं। You see, so many things we are hearing, but we are not giving so importance to the gift of Holy Spirit in our life. और हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को सुनते हैं पर हम जो पवित्र आत्मा का दान है उसको हम महत्व नहीं देते हैं। You think it over, my brothers and sisters, how
God's heart may be sad about us. और आप भाई बहनों इस बारे में सोच सकते हैं कि परमेश्वर का हृदय हमारे विषय में कैसे सोचता है। Every time we are hearing Holy Spirit is so important. Without Holy Spirit, we cannot live a Christian life. और हम कितनी बार सुनते हैं कि पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है, उसके बिना हम इस मसीह जीवन को नहीं जी सकते। We are running for earning money from morning to evening, but that eagerness is there to seek the Holy Spirit from God. और हम सुबह से शाम तक दौड़ते रहते हैं, अपने काम में व्यस्त रहते हैं, पर जो पवित्र आत्मा के लिए भूख और प्यास है वो हमारे अंदर नहीं है। Today, God is asking us, do you give first place for me? और आज हमसे परमेश्वर पूछता है कि क्या तुम मुझे पहला स्थान देते हो? Do you seek early in the morning my face? और क्या तुम सुबह सबसे पहले उठकर मेरे मुख को निहारते हो? My dear brothers and sisters, ask God, then God will definitely give us. और भाइयों बहनों, आप परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर आपको जरूर देगा। Then John chapter 16, यूहन्ना उसका 16वां अध्याय, verse 13. Please read, brother. यस ब्रदर। तो ब्रदर 13 वर्स। Yeah, 13. 16, हाँ। 13. परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। Yes. You see, Holy Spirit is the Spirit of truth. और आपने यहाँ सुना कि जो पवित्र आत्मा है वो सत्य का आत्मा है। It will lead us only truth. और वो हमें सिर्फ सच्चाई की ओर लेकर जाएगा। If we have Holy Spirit, we will speak truth only. और अगर हमारे पास पवित्र आत्मा है तो हम सिर्फ सच कहेंगे। We will do all the true things only. और हम हर समय सही बात को बोलेंगे। We will not cheat government. और हम जो सरकार है उसके साथ धोखा नहीं करेंगे। By not paying our income tax. हमारे जो टैक्स होता है उससे हम जैसे पे ना करके उससे हम धोखा नहीं देंगे। So many things Holy Spirit will lead us, my brothers and sisters. और ऐसी बहुत सारी चीजों की तरफ पवित्र आत्मा हमको लेकर जाएगा। If something tells us to do wrong thing or untruthful like things, then that is not Holy Spirit. और अगर हमें कोई गलत करने के लिए कोई प्रोत्साहित कर रहा है या फिर कह रहा है तो ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है। So my humble request is all of us from today onwards ask God, give importance to the Holy Spirit, then God will bless us. Amen. और मेरी आप सभी से यही विनम्र निवेदन है कि आज ही से हम सभी पवित्र आत्मा को महत्व दें और पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। आमीन। और कोई है शेयर करने के लिए? Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभूला स्तुती असो, आजच्या प्रसाद वचनाबद्दल आभार मानतो। आम्ही खरोखर पवित्र आत्म्याद्वारे चाललं पाहिजे। ध्येय आपल्यामध्ये आहे, पण विशेष करून आम्ही पवित्र आत्म्याद्वारे प्रभूची वाणी आम्ही ऐकली पाहिजे, कारण प्रभू आम्हाला प्रत्येक वेळेला सदसद विवेकद्वारे जाणीव देतो आणि ही जाणीव जर आम्हाला नसेल तर आमच्यामध्ये काय आहे? कुष्ठ आहे। आम्ही प्रति दिवशी पवित्र वचनाकडे आलं पाहिजे, प्रभूला विचारलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, प्रभू ही समस्या माझ्यामध्ये, मला सहाय्य कर, मला मदत कर। कारण रोमकरास पत्र 8वा अध्याय 15 वचनामध्ये काय सांगितलंय? कारण पुन्हा भ्यावे असा दासपणाचा आत्मा तुम्हास मिळाला नाही, तर ज्याच्याकडून आपण आबा बाप्पा अशी हाक मारतो तो पुत्रपणाचा आत्मा तुम्हास मिळाला आहे। आम्हाला दासपणाचा आत्मा आता मिळाला नाही। आम्ही प्रभू येशूवर विश्वास ठेवून त्याच्या नामात आम्ही आता जीवन जगत असताना आम्हाला दासपणाचा म्हणजे देहाचा आत्मा आम्हाला मिळाला, तर
पवित्र आत्मा आम्हाला मिळाला, त्या पवित्र आत्म्याद्वारे आम्ही हाक मारली पाहिजे. प्रत्येक दिवशी सकाळी आम्ही हाक मारली पाहिजे. आज दिवसभर प्रभू मला सहाय्य कर, काय माझ्यातून घडणार मला माहित नाही, पण तुला माहित आहे. प्रभू जवळ विनंती केली पाहिजे आणि त्याच्या वचनामध्ये आम्ही रोज राहिले पाहिजे. पहिले तेसलनी 5वा अध्याय 23 वचन सांगते की आणि शांतीचा देव स्वतः तुम्हाला परिपूर्ण पवित्र करू आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या येण्याच्या वेळी तुमचा आत्मा, जीव आणि शरीर ही संपूर्ण निर्दोष अशी राखली जाओ. त्या वचनावर आम्ही करू. प्रभूच्या वचनावर आम्ही विश्वास ठेवून जीवन जगलं पाहिजे, कारण आपला देव शांतीचा देव आहे. तो आम्हाला परिपूर्ण आणि पवित्र करणार आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या येण्याच्या वेळेस आमचा आत्मा आणि जीव आणि शरीर ही संपूर्ण निर्दोष अशी राखली जाणार. प्रभूला स्तुती असो. आमेन. आमेन. हालेलुया. Praise the Lord, so brothers and sisters. प्रभु की कृपा हमारे ऊपर रहे. अपोस्टल पॉल ने हमेशा उनके पत्रों में हमेशा लिखा है, the grace of Lord be with you. Means प्रभु की कृपा, प्रभु की अनुग्रह, प्रभु की हेल्प, पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ द होली स्पिरिट आपके पास रहे. हमेशा लास्ट पे हमेशा लिखते थे. उन्होंने कहा कि मैं हमेशा ऐसे ही लिखती हूँ. प्रभु की अनुग्रह से ही हम आगे बढ़ सकते हैं दिन प्रतिदिन. प्रभु की अनुग्रह हमको चाहिए, आपके लिए भी चाहिए. पाप से विजय होने के लिए, अपना फ्लैश, अपना जो जड़ है, स्वयं की इच्छा से मुक्ति देने के लिए, तभी हमारा जीवन बिल्कुल स्वतंत्र होगा. यीशु जैसे जी सकते हैं. हमारा चिंता भी निकल जाएंगे, हमारा घमंड निकल जाएंगे, निकलते जाएंगे. हम तो बिल्कुल जैसे एक बंधन है हमारे बंधन निकलते जाएंगे. हालेलुया. प्रभु की महानता के लिए हम धन्यवाद करेंगे. प्रभु की कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं. प्रभु की अनुग्रह हमारे सब के ऊपर रहे.